स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है यूनिट 6 मेजरमेंट, पैरामीटर एंड एरिया। क्लास 3 में बच्चों को पैरामीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट देना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि बच्चे के लिए नया वर्ड है पैरामीटर और एरिया। उन्हें नहीं पता कि पैरामीटर क्या है और एरिया क्या है। इसकी की वोकैबुलरी अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरे पास है पैरामीटर, बाउंड्री, एरिया, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर ग्रिड, रेगुलर फिगर्स, इरेगुलर फिगर्स। ठीक है, सिर्फ पैरामीटर की अगर बात करें, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री एंड एनी शेप इज इट्स पैरामीटर, द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इट्स एरिया। वी हैव ऑलरेडी लर्न की ये जो बात कर रहे हैं ना, लर्न की, यानी कि इनकी जो बुक्स हैं, जिन्होंने रिविजन बुक्स दी हैं, अगर मैं 3 की बात कर रही हूँ तो 2 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है कि व्हाट इज़ पैरामीटर। ठीक है, सो पैरामीटर क्या होता है भाई? टोटल लेंथ बाउंड्री ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की बाउंड्री, यानी ये जो मेजर आप देख रहे हैं कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की जो मेजरमेंट है, ये सारी मेजरमेंट जो है ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये सारी जो मेजरमेंट है, इसको अगर आप कैलकुलेट करें या इसको टोटल करें तो ये इसका पैरामीटर बन जाता है। और एरिया क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट कितना एरिया कवर, कितना स्पेस लेती है, वो उसका एरिया बन जाता है। सही। इसी तरह इन्होंने ये जो बात मैंने आपसे कही कि ए को बी से, बी को सी और सी और डी और इन सबको अगर आप प्लस करें तो आपके पास वो आपका पैरामीटर बन जाएगा। ज़्यादा लंबी ना करते हुए और कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस शेप ड्रॉन ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। ये जो स्क्वायर ग्रिड आपके अंदर गिवन है, स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर ग्रिड बने हुए 1 सेंटीमीटर का एक है। ठीक है, तो मैं अगर मुझे सिर्फ पैरामीटर मालूम करना है, मैंने कहा सबको काउंट करनी है, यानी कि ये पूरा साइड जो है 3 सेंटीमीटर, ये 3 स्क्वायर है तो 3 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये 3 सेंटीमीटर, 3 3 6 3 9 3 12, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई? 12 सेंटीमीटर। सही है, सबको नहीं काउंट करना, सिर्फ और सिर्फ मुझे इनके एजेस यानी बाउंड्री को जो है उन्हें काउंट करना। अगर मैं ऐसे करूँ 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, 2 3 4 सेंटीमीटर, सब 5 4 9, 5 4 9 9 9, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 2 2 सेंटीमीटर, 1 2 2 सेंटीमीटर, 1 2 2 1 2 2 2, सब जो है 2 सेंटीमीटर है ये सब। ठीक है, फिर 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटीमीटर, यानी कि सारे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये 2, ये 4 6 6 6 12 12 4 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24, तो ये हमारे पास पूरा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 6 4 10 10 4 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर मैं जिसको देखें तो ये 2, ये भी 2, ये भी 2, 1 2 3, ये 1 2 3 4, तो 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13, ये 13 सेंटीमीटर। बस हमें इन लाइंस को काउंट करना है जो एडजस्ट से होते जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 1 2 3 ये 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 1 2, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। सही है, बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ हैं तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझसे ना 1 सेंटीमीटर ये वाला जो है वो कहूँ मिस हो गया, तो ये 14 है। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई। 1 2 3 4, ये 4 है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 1 है, 1 2 ये 2 है, 1 2 ये 2 है, ये 1 है, 1 2 ये 2 है, ये 1 है, 1 2 3 ये 3 है और ये 1 है, तो 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ओके जी, नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है, आपको इनका पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर मैंने आपसे कहा सब साइड्स की मेजरमेंट उसका आंसर हो जाएगा, तो ये पैरामीटर अगर हम यहाँ पर इनका मालूम करेंगे, ठीक है, पैरामीटर अगर मैं इसका करूँगी 8 + 8 + 8, तो 8 8 16 और 16 8 24 सेंटीमीटर। मैं बी की बात करूँ तो 7 + 10 + 12, तो 10 10 20 20 2 22 22 और 7 29, ये हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है रेक्टेंगुलर गार्डन इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड। फरहा वॉक अराउंड द गार्डन 4 टाइम, व्हाट डिस्टेंस डज शी कवर इन ऑल। फरहा जो है वो जो शेप है, उन्होंने बोला रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ है
इन्होंने ये होती है लॉन्ग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये वाइड है यानी 7 मीटर की लंबाई और चौड़ाई है। अब वो उसकी चारों तरफ अराउंड से वॉक करती है और कितनी दफ़ा करी है, 4 दफ़ा। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। लॉन्ग लेंथ है इसकी 15 मीटर, और ब्रेथ या वाइड, या आप इसको ब्रेथ भी कह सकते हैं, ब्रेथ भी कहा जाता है इसे, और वाइड भी कहा जा सकता है इसे, लॉन्ग और लेंथ भी कह सकते हैं। वो है इसकी 7 मीटर। तो मुझे इसका पैरामीटर मालूम करना। तो पैरामीटर मालूम करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। पैरामीटर ऑफ गार्डन, पैरामीटर मालूम कर रहे हैं हम, तो उसके लिए ये भी 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, और ये इसका 7 मीटर होगा। तो प्लस करने के 15 मीटर प्लस 7 प्लस 15 प्लस 7, तो 15 15 30, 30 और 14, तो आपके पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 44 सेंटीमीटर है तो वो तो पूरा पैरामीटर आ गया, लेकिन उसने उसके वहाँ पे 4 दफ़ा चक्कर लिए। तो अब हम क्या बताएंगे, राउंड कितने लिए उसने, 4 टाइम्स। तो 44 को मल्टीप्लाई करवा दे 4 से, तो 4 4 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 4 16 176 सेंटीमीटर जो है इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। ओके, नेक्स्ट है द प्लेग्राउंड एट नादिर स्कूल इज अ स्क्वायर, ईच साइड इज 20 मीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। नादिर का जो स्कूल है वो स्क्वायर शेप में है। ठीक है, ये स्क्वायर शेप में नादिर का स्कूल है, और इसकी हर साइड जो है वो 20 मीटर, ये भी 20 है, ये भी 20 और ये भी 20। तो फाइंड इट्स पैरामीटर, मुझे इसका पैरामीटर मालूम करना है। सो मालूम कर लेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 में पैरामीटर। तो ई साइड है उसकी, तो ई साइड है आपके पास 20 मीटर, और आपको मालूम करना है पैरामीटर। पैरामीटर मैंने आपसे कहा मालूम करना, 4 साइड, चारों को 20 को प्लस कर दें आप, तो 20 20 20 20 40 40 और 40 80, यानी कि ये हो जाएगा 80 मीटर आपका पैरामीटर। क्वेश्चन 5, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ टेबल विद लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 2 मीटर। अब एक टेबल है, यानी कि टेबल की लेंथ और ब्रेथ, यानी टेबल रेक्टेंगल शेप में है, उन्होंने बोला है टेबल है, उसकी जो लेंथ है वो जो आपको दे रहे हैं वो है 8 मीटर, और ब्रेथ जो आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पैरामीटर मालूम करना है। तो लेंथ उन्होंने जो आपको दी है वो है 8 मीटर, ब्रेथ जो उन्होंने आपको दी है वो दी है, ब्रेथ जो आपको उन्होंने दी है, बी को लेंथ को एल से डिनोट किया जाए, ब्रेथ को बी से, ये दिए उन्होंने आपको 2 मीटर। आपको मालूम करना है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर मालूम करने का, ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर है, ये 2 है तो ये भी 2 मीटर है, तो सबको प्लस कर लेंगे, यानी 8 + 2 + 8 + 2, 8 2 10, 8 2 10 10 और 10 20, तो ये हो जाएगा पैरामीटर उस टेबल का आ जाएगा 20 मीटर। क्वेश्चन 6 दिया हुआ, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ पाथ अराउंड अ स्विमिंग पूल विद लेंथ इज 50 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर। स्विमिंग पूल के पास जो हिस्सा है, चलने का रास्ता है, उसका पैरामीटर आपको मालूम करना है। ठीक है, तो जो उसका लेंथ है वो आपकी, जो लेंथ उन्होंने दी है वो दी है उन्होंने 50 मीटर, ब्रेथ जो उन्होंने दी है वो है 15। आपको मालूम करना है पैरामीटर, तो आपको पता है पैरामीटर में प्लस कर लेंगे, यानी कि 50 + 15 + 50 एंड +15। क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, जो लेंथ है दोनों साइड की लेंथ एक जैसी होगी, दोनों साइड की ब्रेथ एक जैसी होगी। 50 50 100 100 110 120 और 130, यानी कि 130 मीटर जो है वो इसका पैरामीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको उन्होंने दिया हुआ है पैरामीटर मालूम करना है। शेप दी में आपको उन्होंने यहाँ ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से स्टार्ट करना है। स्क्वायर है, अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 और ये भी 4 होगी, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4 + 4। स्क्वायर शेप की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, कोई एक भी पता हो तो आप चारों को कर सकते हो। 4 × 4 = 8 16 एंड 24, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका बी पार्ट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप है आपका, यहाँ से स्टार्ट करें, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर, तो सामने वाली लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ दोनों सेम होंगे, और लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो उसके सामने वाली लेंथ भी 3 सेंटीमीटर। 2 और 2 4, 4 और 6, ये हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। ओके, जैसे कि मैंने आपको एरिया बताया
कि किसी भी जगह पर किसी चीज़ ने कितना एरिया कवर किया हुआ, उतना हिस्सा कवर किया हुआ वो एरिया है। उन्होंने एरिया को यहाँ पर डिफाइन किया, स्पेस कवर विद द बाउंड्री ऑफ 2D शेप इज इट्स एरिया, द एरिया इज मेजर इन द स्क्वायर यूनिट सच एज सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। एरिया को जब भी आप मेजर करेंगे तो उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, 70 मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। इसकी जो आपको एक्सरसाइज गिवन की है उन्होंने वो ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप। आपको एरिया मालूम करना है और ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर है। सही, तो अगर मैं इस शेप का एरिया मालूम करूँ कि भाई इसका कितना एरिया, तो मैं काउंट कर लूँगी भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास 8 बॉक्सेस हैं तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये यहाँ पे बस 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस है तो ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्सेस हैं यहाँ हाफ है और यहाँ हाफ है, तो 1 2 3 ये 3 4, इन दोनों को मिलाएंगे 5 और इसको एक मिलाएंगे 6, यानी कि इस हाफ को और इस हाफ को और इस हाफ को आप कंप्लीट कर लें। फिर 1 2 3 एंड 4 4 5 एंड 6, तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे ये जो स्टार है ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8, तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हाफ 14 और ये हाफ 15, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा पैरामीटर एरिया कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर और नई वीडियो के लिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब